नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। तो आइए खबरों में सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जन्म जयंती पर याद किए गए बाबा तिलका मांझी। शहर व आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित। गोइलकेरा में एक बार फिर नक्सली हुए परास्त। चाईबासा पुलिस व सीआरपीएफ ने 40 केजी के 2 आईईडी बम को किया नष्ट। और गम्हरिया थाना क्षेत्र में चंदन, संजय व रंजन द्वारा फिर से दहशत फैलाने का मामला आया सामने। पुलिस जुटी जांच में। चांडिल के रोदनी पहाड़िया के घर में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले बाबा तिलका मांझी की। जी हां, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले 1857 के लगभग 80 वर्ष पहले बाबा तिलका मांझी की जयंती का एक पारंपरिक गीत संगीत के साथ ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन और पटमदा क्षेत्रवासियों ने उनके प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें याद किया। वहीं मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हमारे बाबा तिलका मांझी को नमन है। हम लोग 1 साल काम किया। 1 साल के बाद हम लोग मोराबादी मैदान से इस राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा सारा चीज बताया। हम उसको दोहराने नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जमीन पर देखने को मिलेगा। और ये 2021 नियुक्ति का साल होगा। यहाँ का इस जमीन का, यहाँ का भूमि पुत्र को कम मिलेगा, चाहे कोई उद्योग में हो चाहे सरकार में हो। यहाँ का इस साल नियुक्ति का साल होगा। ये इसी दिशा में हेमंत सरकार ने काम को बढ़ा दिया है। और वहीं अगर बात करें चांडिल की, तो चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चौका थाना अंतर्गत बाबा तिलका विकास समिति लेंगडी द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी का 271वां जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इससे पूर्व तिलका विकास समिति के पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा और मादर बजाते हुए तिलका मांझी के स्मारक तक वे लोग पहुंचे और उन्हें नमन किया। तिलका मांझी को नमन करती हूँ उनकी जयंती पर, और पूरा ईचागढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरा राज्य को उनके जो बताए हुए रास्ते जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे और हमारे देश का आज़ादी दिलाए थे हम, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तिलका मांझी का आज 271वां जन्म जयंती दिवस लेंगडी ग्राम में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने। और यहाँ आपको बताएं कि चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर से कामयाबी मिल गई है। गोइलकेरा चाईबासा मेन रोड के गति लिपि चौक से 400 मीटर पहले 2 पुलिया के बीच पक्की सड़क के नीचे नक्सलियों ने 40 केजी के 2 आईईडी बम लगा रखा था। वहीं सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी हुई तो वे मौके पर पहुंचे, पर आईईडी जमीन के अंदर इतनी गहराई में दबाकर लगाया गया था कि उसे निकालना संभव नहीं था। वहीं बम निरोधक दस्ते को आईईडी बम को वहीं विस्फोट करवाना पड़ा। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में अपराधकर्मी चंदन, संजय और रंजन के द्वारा एक बार फिर से दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। वैसे इस बार अपराधियों के परिजनों पर भी बस्तीवासियों ने मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। इस संबंध में बोलाडीह बस्ती की महिलाओं ने गम्हरिया थाने में शिकायत दर्ज की है। जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया है कि बस्ती की महिलाएं आपस में हंसी मजाक कर रही थी। इसी बीच अपराधियों के परिजनों ने छीटाकसी की और आरोप लगाते हुए बस्ती की महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपराधकर्मी चंदन, रंजन और संजय ने भी जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल गम्हरिया थाना पुलिस मामला दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या नाम है? रीता राम। काहे झगड़ा करता? हम लोग बैठे थे आपस में, तीनों हम लोग ऐसे ही बैठे थे। बोल रहा है कि लड़ाई बंद कर रहा है। अरे
तो हम लोग को बोला, हम लोग हंस रहे हैं, तो वो सोचा कि मेरे बारे में यह बात कर रहा है, तो उसी में घर उसके मारा हमको। क्या नाम है आपका? इनकी को और यहाँ आपको बताते चलें कि चांडिल में एक बहुत बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है, जहाँ रोदनी पहाड़िया के घर में आग लगने से उनका घर जलकर खाक हो गया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो आग बुझाने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। आज असनमनी पहाड़िया बस्ती लकड़ाडी में रोदनी पहाड़िया का फूस का मकान जल गया है। हम लोग सारे लोग मिलके कोशिश किया था चापाकल और कुआं से पानी लाके बुताने का। हम लोग का प्रयास असफल रहा। हमारा जो फूस का झोपड़ी था वो जल के राख हो गया। और यहाँ आपको बताएं कि पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मसलन हेमंत सरकार द्वारा पिछली सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के विरुद्ध असंतोष जाहिर करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया। और यहाँ आपको बताते चलें कि उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरायकेला उप विकास आयुक्त सरायकेला खरसवां प्रवीण कुमार गगराई की अध्यक्षता में कृषि विभाग स्थित आत्मा सभागार में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक वीरेन शीत द्वारा बैंकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में सभी उपस्थितों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद एवं डिस्ट्रिक्ट CSC मैनेजर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन भरने संबंधी जानकारी सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दी गई। और यहाँ आपको बताते चलें कि मैसर्स कोलकाता करियर्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान ट्यूब कंपनी गोल चक्कर पर आयोजित की गई, जहां गुलाब फूल देकर बताया गया कि सुरक्षा का पालन करना कितना अनिवार्य है। और यहाँ आपको बताएं कि बिरसा मुंडा जन कल्याण समिति के द्वारा विगत दिनों रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 32 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत सामने आई थी। वहीं इसी कड़ी में गुरुवार को ऑपरेशन के लिए इन 32 लोगों को पूर्णिमा नेत्रालय भेज दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि टाटा वर्कर्स यूनियन के निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा यूनियन कार्यकारिणी समिति के सभी 214 सदस्यों और सभी 11 पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया। रिटर्न क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू भी नहीं दिया और अपना यूसीएल जो बनना था वो भी छोड़ चुके। सिर्फ साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए इनका मकसद था। आप लोग कभी भी पुरानी कमेटी जितनी भी रही है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, सब अच्छा काम किए हैं, लेकिन इनका कार्यकाल में इनका आरओ का जो समय रहा उसमें कितना कंप्लेन आया और कितना निष्पादन हुआ, और कंप्लेन भी बहुत ही छोटा छोटा था और उसका भी निष्पादन हुआ। हमको लगता है कि सभी का जैसा चाहे वैसा जो होना चाहिए पर संविधान उन्होंने सीट बनाया और शांति पूर्वक ढंग से चुनाव कराया। कभी कभी हम लोग को डर लगता था इनके पास जाने, इतना ही सीरियस रहते थे, इतना गंभीर रहते थे, लगता था सरकारी आरोप। और इनके साथ जो हमारे 6 मेंबर हैं, रियल में बड़े भाई पीके सिंह जी, AK सिंह मुखिया जी, हमारे बाबूजी साहब भी रहे, और हमारे ये छोटे भाई छोटी बहन, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने टीम वर्क में काम किया और हमको लगता है संतोष भाई आप और आपका टीम एक ऐतिहासिक चुनाव कराया है और जिंदगी भर यूनियन जब तक रहेगा ये स्मरणीय रहेगा। इसी के साथ हम संतोष जी का आप लोग सबके भी आपने हाउस के भी आपने सम्मानित करने जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कासडी में मोदी युवा मंच के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही जरूरतमंदों के बीच 50 कंबलों का वितरण भी किया गया। मोदी युवा मंच के हमारे होनहार, उसके कर्मठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता छोटे भाई रॉकी सिंह,
गगन वाजपेयी, सोनू गोस्वामी, मोंटी अग्रवाल समेत सारे लोगों के तत्वाधान में यहाँ पूरे यहाँ के बस्तीवासियों के बीच में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है। ये उस महान पुरुष के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के सफ़रनामा, अगर आज हमारी पार्टी पूरे विश्व में सबसे उज्जवल पार्टी, भविष्य की पार्टी और मजबूत पार्टी बनकर के उभरी है, उसका सबसे बड़ा अगर सिद्धांत किसी ने मार्गदर्शक किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिनकी आज 11 फरवरी 1968 में उनकी हत्या हो गई थी। उन्होंने देश हित में बलिदान दिया था और उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट उनकी हत्या के बाद में हिल गई थी और भारतीय जनसंघ मिटा नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ आगे बढ़ा। भले ही आज भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच थी, अंतिम पंक्ति पर बैठने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल जहाँ पर विकास की रेखा नहीं गए हो, जहाँ पर शिक्षा हो, जहाँ पर ज्ञान नहीं गया हो, जहाँ पर अंधकार हो, जहाँ पर गरीबी हो, वैसे बीच में काम करना है। और उसी के तहत उन्होंने व्यक्ति को केंद्रित किया, यानी व्यक्ति का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से अनंत ब्रह्मांड का भी विकास होने की कल्पना हम अपने अंतरात्मा में सिंचित कर सकते हैं। और इसी के तहत उस पूर्ण आत्मा के तहत हम मोदी युवा मंच के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज समर्पण दिवस कि हमें गरीबों के प्रति समर्पित रहना है, गरीबों दीनहीनों के बीच में समर्पण हो करके काम करना है, और ऐसे लोगों ने काम किया है। इसके लिए मैं इन सारे हमारे छोटे भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आपको बताते चलें कि इन दिनों एमजीएम अस्पताल के मरीज, गार्ड आदि नशेड़ियों से काफी परेशान हैं। जी हाँ, एमजीएम अस्पताल के सामने छाया नगर आदि बस्ती है, जहाँ के कुछ लोग शाम 6 बजते ही नशा करना शुरू कर देते हैं और एमजीएम अस्पताल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं और कभी कभी बीच रास्ते में ही सो जाते हैं, जिसके कारण सभी को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग सब देख ही रहे हैं कि बगल बस्ती में है, बगल में जो है छाया नगर और बगल में जो है पूरा बस्ती आप देख ही रहे हैं। यहाँ होता क्या है कि शाम को 5 बजे के बाद जो है दारू पी के सब टाइट हो जाता है और खाना खाने के लिए एमजीएम अस्पताल में सब पहुँच जाता है, ठीक है, और दारू पी के सब यहीं सो जाता है। उसके बावजूद जो है हम लोग हटाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद जो है हमारे ही जवानों के साथ अभद्र व्यवहार करने किया जाता है। उसमें महिला जवान भी हमारी रहती है, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। अब इनको मारेंगे पीटेंगे इस स्थिति में तो हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि प्रशासनिक विभाग जो है इनको जो है इलाज ना करा के मारा जाता है, लेकिन इनका गलती कोई देखता नहीं है, क्योंकि शाम होते साथ ही जो है बगल बस्ती का पूरा जमावड़ा जो है जितने भी भीख मांगने वाले हैं लगभग जो है खाना का लालच में जो है यहाँ दारू पी के आके सो जाते हैं। इनको हम लोग डेली शाम को बाहर निकालते हैं और डेली जो है शाम को ये लोग घुसना ही है, इनका आदत बन चुका है। कितना परेशानी होता है? परेशानी आप देख ही रहे हैं, बीच में सो गए हैं, ठीक है। अभी इनको उठाने के लिए हमको जो है कम से कम 4 जवान को या फिर 4 को सफाई कर्मचारी को बुलाना होगा हटाने के लिए इसको। क्या मरीजों को भी परेशानी? मरीजों को परेशानी नहीं होगी, मरीजों के लिए दारू पी के जो है आप सो जा रहे हैं। आने जाने में आप समझिए रहे, टिकट कटता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है हमारा, यहाँ टिकट कटाने में सबको प्रॉब्लम होगा, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कोई सीरियस पेशेंट आ जाएगा उसको घुसने में दिक्कत होगा। इस तरह का न जाने कितने वार्ड में पड़े हुए हैं हमारे। आपका नाम बताइए। राजू कुमार ओझा, एमजीएम अस्पताल घाट प्रभारी। और खबरों में चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जन्म जयंती पर याद किए गए बाबा तिलका मांझी। शहर व आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित। गोइलकेरा में एक बार फिर नक्सली हुए परास्त। चाईबासा पुलिस व सीआरपीएफ ने 40 केजी के 2 आईईडी बम को किया नष्ट। और गम्हरिया थाना क्षेत्र में चंदन, संजय व रंजन द्वारा फिर से दहशत फैलाने का मामला आया सामने। पुलिस जुटी जांच में। चांडिल के रोदनी पहाड़िया के घर में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। तो आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।